वैदिकी अमृध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर, हम समस्त प्राणियों के पिता, समस्त जीवों की माता, संपूर्ण जगत के निर्माता, समस्त आत्माओं में शरीरों में निवास करने वाले परम पिता के उस दिव्य महान व्यापक स्वरूप का ध्यान करें, उसका विचार करें, अपनी आत्मा को भगवान के उस महान पावन दिव्य अद्भुत विचित्र स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करें। जिन प्रभु ने हम आत्माओं को मनुष्य जैसा अद्भुत शरीर प्रदान किया है और जिन्होंने अद्भुत हमें इस शरीर में बिठाकर शरीर का प्राण वायु द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्वारा नाना औषधियों वनस्पतियों अन्न अन्नादि पदार्थों द्वारा सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति मंगल शुक्र शनि अरुण वरुण चांद तारों आदि नक्षत्रों ग्रहों द्वारा धारण कर रखा है, जो ऋतुओं द्वारा वर्षा द्वारा हमारे शरीर में बनने वाले धातुओं द्वारा हमारे तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर द्वारा 10 प्राणों द्वारा अंतःकरण और बहिष्करणों द्वारा हमारी देह को धारण कर रहा है। हमारी देह में हम आत्माओं का निवास करके हमारे जीवन को जीवंत बनाए हुए हैं। उस महान कल्याणकारी शिव स्वरूप परमात्मा से हम अपनी आत्मा को जोड़े, उस भगवान के प्रति अपने हृदय में हम श्रद्धा आस्था समर्पण को अनुभव करें। हर पल का जीवन उसकी कृपा है, संसार के सारे सुख वैभव उसकी दया है। इस धरती पर विशाल इस विश्व को देखने का जो अवसर मिल रहा है, इसका हर क्षण हर पल हम उसी परमात्मा की कृपा से प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए अपने हृदय में उस भगवान के प्रति अनंत श्रद्धा को अनुभव करें। पूरे शरीर को क्या अनुभव करें? उसकी कृपा, उसकी प्रेम, उसकी करुणा को अनुभव करें। शरीर की प्रत्येक कोशिका
हर ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग, नस नाड़ियां, अस्थियां, सारे तंत्रिका तंत्र सब के सब उस भगवान की महिमा के गान में हर पल लगे हुए हैं। तो हम परमात्मा की गोद में, हम परमात्मा के आश्रित हैं। हमारा ठिकाना, हमारा नीड़, हमारा घोंसला, हमारा आधार सब जीवों का वही सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु है। हम उनके प्रति अपने हृदय में, आत्मा में आस्था को, श्रद्धा को, समर्पण को, भक्ति की भावना को अनुभव करें। जिस किसी आसन में आलती पालती पर आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, सहज करें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में और नेत्रों को बंद कर लें। कंधों से लेकर उंगलियों तक हाथों को शिथिल करें, ढीला छोड़ दें। दोनों पलकों को बंद रखें और आंखों की मांसपेशियों को तथा मस्तिष्क, ललाट, धड़, दोनों पांव सबको शिथिल कर दे, ढीला छोड़ दे। पूरे शरीर को अपने हाल पर छोड़ दे, पर सीधे रहे। और बाहर से भीतर आने वाली जो जीवनी शक्ति है, प्राण वायु, उसको लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए इस प्राण वायु में अपने जीवन को, अपने प्राणों की रक्षा करने वाले तत्वों को अनुभव करते हुए इसके प्रति आस्था और श्रद्धा अपने हृदय में लाते हुए और इस प्राण वायु को परमात्मा का प्रेम समझते हुए, अपने जीवन का ईंधन समझते हुए, बड़ी श्रद्धा से भक्ति पूर्वक धीरे धीरे अनुभूति के साथ अंदर ले और अनुभव करे। श्वास को भीतर लेते हुए, लेकर भीतर रोके अनुभव करते हुए और रोककर मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाएं।
और शरीर के भीतर से आती नाद को, दिव्य नाद को, शरीर की वीणा के संगीत को सुने। सुनते हुए, प्राण को रोके रहते हुए, मन ही मन में परमात्मा के ओम नाम का जाप करें। सिर से पांव तक पूरे शरीर को जप के साथ साथ अनुभव करें। हम परमात्मा को चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, परंतु परमात्मा हमें हर पल, हर अणु परमाणु से देख रहा है और जान रहा है। हमारी भावना को, हमारे शरीर को, हमारी स्थिति को, हमारे विचारों को, ऐसे भाव में स्वयं को रखते हुए प्रभु नाम का मानस जप जपें। और जब प्रश्वास को छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे अंदर की प्रश्वास को बाहर निकाल दे और फिर नई श्वास भीतर भर ले। दिव्य नाद को सुने। दिव्य प्रकाश जिनको दिखता है वो भ्रुकुटी में देखे और सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें और परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप जपें। जो अभी हमने विचार किया था उसको हृदय में रखें और अगले 5-7 मिनट तक ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करते हुए परमात्मा को जीवन का, जगत का और शरीर का आधार मानते समझते हुए अब भगवान के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके प्रति हृदय में, आत्मा में आदर अनुभव करते हुए उनके स्वरूप को मन में रखते हुए स्वयं को भीतर से स्क्रीन के ऊपर लेकर आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का दर्शन करके मुखमंडल का स्पर्श करके फिर भीतर से बाहर देखें। हो हो। देखिए, आज हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। इस अंतिम श्लोक में शरीर प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य समझाया गया है कि ये जो मनुष्य का चोला, मानव का ये जो नर तन हमें मिला है, इस नर तन का, इस देह का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस तत्व को इस श्लोक में समझाया गया है। सो आइए श्लोक को समझते हैं। भावग्राह्यम अनीडाख्यम, अनीड आख्यम, ऐसा है, अलग अलग करेंगे तो भाव ग्राह्यम अनीडाख्यम भाव अभाव करम शिवम। जो भाव अभाव करम है तो अलग करेंगे तो भाव अभाव करम शिवम, कला सर्ग करम देवम, कला सर्ग करम देवम, ये विदुस्ते, ये विदुहुते जुहुस्तनुम, ये विदुस्ते जुहुस्तनुम। एक बार फिर पढ़ता हूं। भावग्राह्यम अनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम, कला सर्ग करम देवम, ये विदुस्ते जुहुस्तनु तनु। कह रहे हैं भावग्राह्यम, श्रद्धा भाव से प्राप्त होने वाले, भावग्राह्यम श्रद्धा भाव से, भावना पूर्वक योग भक्ति से प्राप्त होने वाले, अनीड़ शरीर रहित, आश्रय रहित, आधार रहित। भगवान कैसे हैं? शरीर से रहित हैं और आश्रय से रहित हैं। भगवान का कोई आधार नहीं है। नीड़ कहते हैं घोंसले को, पक्षी जिसमें रहता है, और अनीड़ कहते हैं
बिना घोंसले के जो रहता है। परमात्मा कैसा है? अनीड़ है, यानी बिना आधार के रहता है। पृथ्वी का आधार तो परमात्मा है। पृथ्वी निराधार नहीं है। पृथ्वी तो आधार पर टिकी हुई है, परमात्मा रूपी आधार पर, या यूं कहें सूर्य के आकर्षण बल पर। और सूर्य निराधार नहीं है कि बिना आधार के ही भ्रमण कर रहा हो। सूर्य का आधार परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का कोई आधार नहीं है। इसलिए कहा अनीड़ वो परमात्मा, शरीर रहित, घोंसले रहित, आधार रहित, आख्यम आख्यान करने योग्य, कहने योग्य, जानने योग्य, समझने योग्य, बताने योग्य है। परमात्मा कैसा है? शरीर से रहित है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं। सपर्येगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम। वो परमात्मा सर्वत्र पहुंचा हुआ, शीघ्र समस्त कार्यों को पलक झपकने से पहले करने वाला, अर्थात संकल्प के द्वारा कार्यों को करने वाला। शरीर से, अंग प्रत्यंगों से, गोलकों से, नस नाड़ियों से पूरी तरह रहित है। ऐसा जो परमात्मा है, वो परमात्मा जो निराकार है, शरीर रहित है, जो समस्त जगत और जीवों का आधार है, जिसकी प्राप्ति भावना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, समाधि के द्वारा होती है, वो भगवान भाव अभाव कर्म। वो कैसा है? भाव अभाव कर्म। भाव कहते हैं वस्तु के निर्माण को, सृष्टि के सृजन को, और अभाव कहते हैं प्रलय को, संहार को। कर्म का मतलब भाव का करने वाला, और अभाव का करने वाला मतलब दुनिया का। भाव यानी दुनिया की रचना करने वाला, अभाव यानी दुनिया का नाश करने वाला। उस परमात्मा का नाम शिवम, वो शिव है। क्यों उसका नाम शिव है? क्योंकि वो जगत का कल्याण करता रहता है, समस्त जीवों का कल्याण करता रहता है। सबके ऊपर अपने वरद हस्त, अपनी कृपा, अपने स्नेह की वर्षा, अपनी करुणा की वर्षा करता रहता है। उसी के प्रेम रूपी प्राणों से हम सब प्राणी जीवन को प्रतिपल प्राप्त कर पा रहे हैं। तो वो जो शिव हैं, कल्याणकारी प्रभु हैं, सबका पिता, सबकी माता, जगत का जगदीश्वर विधाता है, उसके लिए करें कला सर्ग कर्म। कला यानी संसार में जो चित्र विचित्रता, अद्भुतता है, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी के अंदर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पानी, कैसी कैसी चीजें हैं। और एक पृथ्वी में कुछ पदार्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं और कुछ एक दूसरे के अनुकूल हैं। जब धरती पर ठंड होती है, जमीन में पानी गर्म निकलता है, और जब धरती पर गर्मी होती है तो जमीन में से पानी ठंडा निकलता है। तो कला सर्ग कर्म, सब कलाओं को, संसार में चित्र विचित्र अद्भुत रचनाओं को
सर्ग कर्म सृष्टि कार्य जगत के उत्पादक देवम उस देव के देव परमात्मा को ये विदु जो जानते हैं, जो जान जाते हैं, ते वे साधक, वे साधिकाएं, वे उपासक, वो उपासिकाएं, तनुम जहु, तनु कहते हैं शरीर को, जहु यानी छोड़ देते हैं, तनुम जहु शरीर को छोड़ देते हैं। जो परमात्मा को कल्याणकारी प्रभु शिव को जान लेते हैं, वो इस शरीर को छोड़ देते हैं, मतलब शरीर में जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। जो शरीर में आता है उसका जन्म होता है और वही मरता है, और वही दुख सुख को, रोग को, शोक को, वही योग संयोग वियोग को प्राप्त होता है, जो देह को प्राप्त होता है। तो जो कल्याणकारी प्रभु शिव को अपनी चेतन आत्मा और इस विश्व को जान जाता है, वो शरीर में आता जाता नहीं, वो जन्मता मरता नहीं, वो मुक्ति को, निर्वाण को, अपवर्ग को, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये बता रहे हैं। अब विशेष कह रहे हैं कि इस शरीर प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य आत्मबोध है, अपनी आत्मा को जानना है। दूसरा उद्देश्य ब्रह्म बोध है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। आत्मा का ज्ञान हुए बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। तो आत्म ज्ञान हो जाए, प्रभु का ज्ञान हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, यही मनुष्य जीवन का शरीर की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य पूरा होने पर शरीर की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः यह शरीर त्याग दर्शाया गया है कि शरीर का त्याग क्यों किया जाता है, या शरीर का त्याग कब हो जाता है। और वो तभी हो सकता है जब शरीर में आसक्ति न रहे। शरीर की आसक्ति कब टूटेगी? जब स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, आत्मा को अपनी पहचान हो जाए, और देह के बनाने वाले, संसार के धारण पोषण करने वाले परमात्मा की पहचान हो जाए, मुक्ति को प्राप्त कर ले, उसका शरीर छूट जाता है। वो शरीर के प्रति आसक्त नहीं रहता, वो शरीर से निकलकर परम गति को प्राप्त करता है। ये बात करें तो ये हमने इसके पदों के अनुसार देख लिया। अब इसको श्लोक के अनुसार भाव ग्राह्यम अनिडाख्यम, वो जो कल्याणकारी शिवम शिव परमात्मा है, वो भावना से, श्रद्धा से, भक्ति से, उपासना से, योग साधना से प्राप्त होता है। अनिड आख्यम, उसके बारे में योगियों ने, तपस्वियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने उस भगवान का, परमात्मा का समाधि द्वारा साक्षात्कार किया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो अनिडम है, उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है, और वो समस्त पदार्थों का, इस ब्रह्मांड का सर्वाधार है। सब उसी के आश्रित लोक लोकांतर इस अनंत अंतरिक्ष में, आकाश में विचरण कर रहे हैं। हम सब प्राणियों को धारण करके ये पृथ्वी माता गोलाकार, ये भूमंडल इस आकाश में विचरण कर रहा है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, वैसे भगवान
इन सबको आकाश में मानो उड़ा रहा है, घुमाते हुए पूरे सौर परिवार को, पूरी आकाश गंगाओं को। वही शिव परमात्मा भाव अभाव कर्म इस जगत को सृष्टि रूप में परमाणु से निर्मित करता है। जो सत्व रज तम प्रकृति के परमाणु हैं अनंत, उन परमाणु से इस पांचभौतिक सृष्टि को, हम सबके शरीरों को, नाना प्रकार के फल सब्जियां औषधियां देने वाले पेड़ पौधों को, और इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पहाड़ पर्वतों नदियां सागरों का निर्माण करता है। अभाव कर्म, और जब ये जगत प्राणियों को सुख देने में असमर्थ हो जाता है तो कलयुग के अंत में और सृष्टि के अंत में इसका प्रलय कर देता है, इसको वापस अपने कारण में पहुंचा देता है। कला सर्ग करम देवम, वो भगवान, वो देवताओं का देव अनंत देवों को जन्म देता है। ये जो सूर्य देव हैं, ये जो चंद्र देव हैं, ये जो मंगल बुध देव हैं, ये जितने भी सौर परिवार के घटक सदस्य हैं, इन सब देवों को उसी परम देव ने, परमात्मा ने जन्म दिया, मतलब परमाणु से बनाया है। और जो देवता, जो मनुष्य देव कहाते हैं, जिनमें दिव्य गुण होते हैं, दिव्य गुणों का जो धारण करते हैं, उन देवों का भी देव परमात्मा है। क्योंकि समस्त मनुष्यों का परम गुरु, ऋषियों का परम गुरु वही भगवान है। स एष पूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात्, वही समस्त गुरुओं का गुरु। जो साधक उस परमात्मा को भगवान के ज्ञान वेद के द्वारा, ऋषियों के ज्ञान ऋषियों के शास्त्रों द्वारा जान लेते हैं, विदुहु जान लेते हैं, ते वे जानने वाले सब उपासक साधक योगी स्त्री पुरुष तनुम जुहु, अपने शरीर को छोड़ देते हैं और प्रभु के, परमात्मा के परम आनंद धाम मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है, उनका शरीर फिर छूट जाता है। ये शरीर प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, स्वयं का साक्षात्कार करना, प्रभु का साक्षात्कार करना। तो अब मैं मौन होता हूं। 5 मिनट आप इस श्लोक के इस सरल से भाव पर विचार करें, इसके ज्ञान को आत्मसात करें और इस जीवन जगत के निर्माता विधाता परमात्मा को, उस माँ को, पिता को, परम पिता परम माँ को धन्यवाद करें। जीवन में उनकी कृपाओं में उन्हें अनुभव करें और हृदय से, आत्मा से उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। 5 मिनट मौन होता हूँ। आप प्रभु का धन्यवाद करें और इस श्लोक के भाव पर विचार करें, आत्मसात।
हो हो। इस प्रकार श्लोक के भावों को, पदार्थ को आत्मसात करते हुए शरीर प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य का विचार करते हुए और जीवन जगत के दाता विधाता निर्माता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति स्वयं में कृतज्ञता अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शब्द।